यहाँ ना कोई पास ना कोई फेल। अब शुरू होगा आखिरी राउंड। समझकर बोलो राउंड। अब बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों को हम इकट्ठे कर चुके हैं। अब मैं कुछ वाक्य बोलूंगा जिसमें अंग्रेजी और हिंदी मिली जुली होगी। 3 वाक्य निकलेंगे, उनमें से 2 हिंदी में होंगे और 1 अंग्रेजी में होगा। आप लोगों को अंग्रेजी वाक्य की हिंदी ट्रांसलेशन रूपांतर करके मुझे बताना है, और अगर आपने सही जवाब दिया तो आपके मिलेंगे 20 मार्क्स, और नहीं दिया तो फिर वो 20 मार्क्स तो निकल ही जाएंगे। तो रॉकस्टार टीम, पहली बारी आपकी है। आपका वाक्य ध्यान से सुनिए और उस वाक्य में जो अंग्रेजी वाक्य होगा उसका आपको हिंदी ट्रांसलेशन देना है। आज मेरा जन्मदिन है, घर पर दोस्त आएंगे। आई विल वेयर अ न्यू ड्रेस, आई विल वेयर अ न्यू शर्ट, दोनों में से कोई भी। आई विल वेयर अ न्यू ड्रेस और अ न्यू शर्ट। मैं आज नया सेट पहनूंगा। नया सेट। नया शर्ट। शर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुर्ता। कमीज। मैं आपको 20 मार्क्स दे देता हूं। वेल डन। सुपरस्टार्स, आपके 3 सेंटेंसेस हैं, ध्यान से सुनिए। डिब्बे में एक मिठाई थी, मुझे वो खानी थी पर मम्मी ने कहा दिस इज फॉर योर सिस्टर। डिब्बे में मिठाई थी, मुझे वो खानी थी पर मम्मी ने कहा दिस इज फॉर योर सिस्टर। ये मिठाई तुम्हारी सिस्टर के लिए है। और सिस्टर का मतलब क्या होता है हिंदी में? बहन। अरे वाह, ये मिठाई तुम्हारी बहन के लिए है। ऐसा कभी मम्मी बोलती है? हाँ। बोलती है? हाँ। तुमको नहीं खाने देती है? हाँ? मम्मी तुम दोनों में से किसको ज्यादा प्यार करती है? अरे वाह, क्या हाथ ऊपर गया बिना सोचे समझे। क्या ये सच है? सबको प्यार करती हूँ। पर आपकी बेटी ने, छोटी वाली ने हाथ बहुत ऊपर खड़ा कर दिया। हाँ? चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। मेगा स्टार्स, अब आखिरी 3 सेंटेंसेस आ रहे हैं आपकी ओर। रोहन मैदान में खेल रहा था, वो खेलते खेलते गिर गया, हिज क्लोथ्स गॉट डर्टी। रोहन मैदान में खेल रहा था, वो खेलते खेलते गिर गया, हिज क्लोथ्स गॉट डर्टी। उसके कपड़े गंदे हो गए। अरे वाह, उसके कपड़े गंदे हो गए और आपके मार्क्स अच्छे हो गए। वाह वाह वाह। कभी सोचा है अगर जादू से कभी तुम्हारा कोई हमशक्ल आ गया तो कैसे साबित करोगे कि कौन असली है और कौन नकली? सोचते रहो। फिलहाल हमारा अगला गेम भी कुछ ऐसा ही है। यहां आपको मिलेंगे अंग्रेजी के 2 सेंटेंस जिनका मतलब एक ही होगा, पर इनमें से एक होगा सही और एक होगा गलत। आपको पहचानना है कि सही कौन सा है और वो बता देना है। सही जवाब देने पर आपको 20 में से 20 मिलेंगे। याद रहे, ये आखिरी गेम है, बाजी पलट सकती है। तो रॉक स्टार्स, आपका सवाल सुनिए। राजू स्कूल गया, ये सेंटेंस हिंदी में है। अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो कौन सा सही है? राजू गोइंग टू स्कूल या राजू वेंट टू स्कूल? राजू गोइंग टू स्कूल। राजू स्कूल गया, राजू गोइंग टू स्कूल और राजू वेंट टू स्कूल? राजू गोइंग टू स्कूल। राजू गोइंग टू स्कूल। बेटा टाइम भी खत्म हो गया और जवाब भी गलत है। राजू वेंट टू स्कूल, राजू स्कूल गया। तो पहला वाक्य गलत था, दूसरा वाक्य सही था, मगर आपने पहला वाक्य बोला, इसलिए आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। सुपरस्टार्स, अगर आपको अंग्रेजी में कहना है कि वो गाना नहीं गाती तो कैसे कहेंगे? शी डू नॉट सिंग या शी डज नॉट सिंग? कौन सा सही है? टाइम ना निकल जाए। She does not sing. She does not sing is absolutely fantastic right answer. Very good, very good, very good बेटा। मेगा स्टार्स, आपका सवाल, जोर लगा दीजिए।
हमारे पास एक किताब है, ये है हिंदी में। इसको अंग्रेजी में अगर बोलना हो, वी हैज ए बुक और वी हैव अ बुक, Second. विच इज We have a book. We have a book is also rudely the right answer. बहुत अच्छे। अब क्या करें? एक बार उससे पहले स्कोर बता दूं मैं आपको। रॉक स्टार को मिले हैं 60, सुपरस्टार को मिले हैं 100 100 और मेगा स्टार को भी मिले हैं 100 100। आप दोनों के स्कोर्स जुड़ गए हैं, दोनों के स्कोर्स बराबर हैं, इसलिए हमें जाना पड़ेगा टाई ब्रेकर में। टाई ब्रेकर में हम आपसे 4 सवाल पूछेंगे और आपसे भी 4 सवाल पूछेंगे। जो ज्यादा सवालों के सही जवाब देंगे वो आज के विजेता होंगे। तो पहले सवालों के जवाब देगी सुपरस्टार टीम। आप लोग तैयार हैं? Yes. ओके बेटा, आपको बोलना है ये सही है या गलत। मैट का मतलब होता है टोपी, सही या गलत? गलत। गलत. गलत। चावल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइस। राइस। परफेक्ट परफेक्ट। नारियल के पेड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। रैट का आखिरी अक्षर है डी। गलत। गलत। आपने चारों सवालों के सही जवाब दिए, बहुत बहुत मुबारक। अब आपकी आ गई है सिचुएशन जहां आपको चारों सवालों के सही जवाब देने होंगे मेगा स्टार के दोस्तों। तो आप लोग तैयार हो? Yes. सही है या गलत? पायलट गाड़ी चलाता है। गलत. ओके, वेरी गुड। फूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Flower. ओके, ये बताइए ये सही अंग्रेजी है या गलत? सीता हैज ए पेन। सही. सही है, फैंटास्टिक। मक्खन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Butter. बटर। अब हम क्या कर सकते हैं? चारों सवालों के जवाब इन्होंने भी सही दिए, तो मेरे ख्याल से हम दोनों को ही प्राइज दे देते हैं। आज के इस एपिसोड के दोनों विजेता सुपरस्टार टीम और मेगा स्टार टीम हैं। Okay, please. Speak थोड़ा English, please. बोलो थोड़ा English, please. गलत लगे तो simply say I am sorry. Excuse me, please. अंग्रेजी okay, please. अंग्रेजी okay, please. अंग्रेजी okay, please. अंग्रेजी पहेलियां बूझकर शब्द बना लेना, शब्दों को सुनकर ही उनकी स्पेलिंग बना लेना, अंग्रेजी वाक्यों के अर्थ चुटकियों में बता देना। क्या खूब जादूगरी करते हैं आप लोग। वाकई आप लोगों के लिए अंग्रेजी सीखना अब रह गया है बच्चों का खेल। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय 3 नई और जोशीली टीम्स के साथ। तब तक आप सब चलाते रहिए अपने अंग्रेजी का जादू और जपिएगा बस एक ही मंत्र मगन होकर, अंग्रेजी ओके।